तो जब मैं रिंग में गई खेलने मतलब उस टाइम, तो मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया कि आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हो, आप खेल नहीं सकती हो यहाँ पे। मेरा नाम शारिया मंजूर है, मैं निहमा पुलवामा से हूँ। मैं अभी GDC पुलवामा सेकंड सेम में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं खेलूँ और मैंने रिसेंटली अब बॉक्सिंग में मेडल हासिल किया। मेरी जो जर्नी है वो 2018 से शुरू हुई, जबकि मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैं तब अपने अबू के साथ ऐसी बैडमिंटन खेलती थी घर में, तो मेरा शौक़ आया कि मैं कुछ करूँ स्पोर्ट्स में। तो मैंने अपने घर वालों से बात की कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है। तब जाके मैं इंडोर स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए निकली बैडमिंटन के लिए। 6 मंथ मैं वहाँ पे रही और प्रैक्टिस की बैडमिंटन की। तो उसके बाद मैं स्टेडियम्स में देखी मार्शल आर्ट, जबकि मैंने कभी देखा नहीं था कि मार्शल आर्ट है क्या। मैंने वहाँ पर बहुत सारी गेम्स देखी, टाइकांडो, बॉक्सिंग वगैरह ऐसी बहुत सारी गेम्स देखी कि मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए इन्हीं गेम्स में। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हो गई। मतलब मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने बॉक्सिंग गेम ज्वाइन की। तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती रही 6 मंथ्स में, वहाँ पे एक कोच के पास प्रैक्टिस करती रही। तो उसके बाद जब टूर्नामेंट शुरू होने गए बॉक्सिंग के, तो मेरे जो कोच थे वो ट्रांसफ़र हो गए वहाँ से, तो वो वहाँ रही नहीं। तो उसके बाद वहाँ पे कोई और कोच आए। लेकिन जब चैम्पियनशिप शुरू हुई बॉक्सिंग की, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आई। मैंने उनको बोला कि मुझे खेलने जाना है बॉक्सिंग के लिए। तो तब जाके मुझे यूथ स्पोर्ट्स ने कोई सपोर्ट नहीं दिया अपनी गेम के लिए। तो फिर मैं वहाँ से चली होकर अब श्रीनगर चली गई। सर हमारे यहाँ पे अभी कोच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से अभी एलो कीजिए, खेलने दीजिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, बोला गया कि चलो ठीक है आप खेलो। तो जब मैं रिंग में गई खेलने मतलब उस टाइम, तो मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया कि आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हो, आप खेल नहीं सकती हो यहाँ पे। तो डिसअपॉइंट होकर मैं चली आई अपनी यूथ स्पोर्ट्स फिर से। तो इनको मैंने मूवमेंट ऑर्डर मांगा। वजह ये था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को हर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है अपनी अपनी गेम का। तो उन लोगों ने बोला कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलो, लेकिन मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट ने उस टाइम सपोर्ट नहीं दिया। तो मैं डिसअपॉइंट होकर वहाँ से भी चली गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब कहीं पे मतलब मुझे कोई उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला अपने डिस्ट्रिक्ट से। यूथ स्पोर्ट्स वालों के पास चली गई बहुत टाइम के लिए, मूवमेंट ऑर्डर दीजिए, मतलब एलो कीजिए, तो कोई कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उस गेम में चली गई, कभी टाइकांडो, कभी थन था, कभी किसी गेम में चली गई, नेशनल लेवल पे, फेडरेशन लेवल पे, लेकिन हर टाइम मेरे मेडल्स आए वहाँ से। तो मैंने गिव अप नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी अपनी गेम थी, जिसमें मेरा अपना पैशन था, वो थी बॉक्सिंग गेम। तो मैं उस टाइम भी अपने यूथ स्पोर्ट्स के पास आई फिर से कि मुझे बॉक्सिंग गेम में जाने खेलने दीजिए, लेकिन उस टाइम भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं विदाउट एनी परमिशन चली गई खेलने खुद ही बॉक्सिंग, जम्मू यूटी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरा मेडल वहाँ से आया, सिल्वर मेडल। तो उसके बाद मैं जब आई अपने डिस्ट्रिक्ट, तो फिर से कोई यहाँ बॉक्सिंग का कुछ था नहीं सीन, मतलब बॉक्सिंग गेम के लिए। उसके बाद मतलब मेरा ये कॉन्टेक्ट हुआ ओवैस याकूब से। इस टाइम वो इंडोर प्रैक्टिस मुझे करा रहे थे ग्राउंड में। ओवैस सर के साथ कॉन्टेक्ट होने के बाद मतलब उसने फिर मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मतलब जो उसका लाइनेंस डन है। तो फिर 2 मंथ्स वहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो उसके बाद मैं चली गई फिर से चैम्पियनशिप के लिए बॉक्सिंग के लिए, तो वहाँ से भी मेडल आया। और मैं गर्ल्स को यही कहना चाहती हूँ, अगर वो मार्शल आर्ट्स ले, वो प्रोफेशनल ना ले, पैशन हो के ना ले, खाली अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स ले, ताकि जाके मतलब क्योंकि अभी हालात वो नहीं है कि कोई भी रास्ते से निकले सेफ होके वापस आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो लड़कियों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखे, क्योंकि ताकि जाके लड़कियों को कोई दिक्कत ना आए। और हर एक पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अगर कोई भी लड़की अभी मार्शल आर्ट्स खेलना चाहे या कोई गेम खेलना चाहे, वो इनको छोड़े, क्योंकि हर एक का मतलब बहुत हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। किसी का स्पोर्ट्स का है तो उसको दबाया ना जाए। साउथ कश्मीर में भी टैलेंट बाहर आना चाहिए। और यही गुजारिश है कि मतलब मुझे अपने पे इतना होप है कि मेरी सिलेक्शन आगे हो जाएगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए। उसके लिए मुझे आगे जाके मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट से। फिर से डिसअपॉइंट होकर मुझे नहीं जाना चाहिए, मतलब वापस जैसे मैं पहले डिसअपॉइंट हुई थी वैसे आगे जाके मैं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती। क्योंकि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करती हूँ, वो आगे जाके मुझे सपोर्ट मेरे लिए रहे। और यहाँ पे मतलब बॉक्सिंग के मतलब ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हर एक लड़की से यही मतलब गुजारिश है कि वो मतलब खासकर साउथ कश्मीर में जो टैलेंट अभी छुपा है, तो हर एक लड़की से यही कहना चाहती हूँ, किसी को राइटिंग का शौक़ है, किसी को किसी और का शौक़ है, जिसको किसी भी फील्ड में शौक़ है वो आगे निकले, वो अपने लिए लड़े। क्योंकि जो मतलब कहेगा कि मुझे मतलब सोसाइटी अभी कमेंट्स दे रही है, मुझे पीछे हटना चाहिए सोसाइटी की। और अगर हम देखें तो फिर किसी को आगे नहीं निकलना चाहिए। और पेरेंट्स भी उनको सपोर्टिव रहे। सबसे ज़रूरी है एक लड़की के लिए उसके पेरेंट्स उसको सपोर्टिव रहे। तो अगर किसी में टैलेंट है वो आगे आए। और मतलब हमारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे मीडिया भी लगी है, कश्मीर रेडर है, जिस किसी बच्चे में कोई टैलेंट है उसको आगे ले जाने के लिए इनका काम यही है।